चलिए ये मेरे प्यारे पे छात्र आज का वीडियो और आप लोग के सामने आया है। और आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं हिंदी का प्रश्न का बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन बैंक 50 मार्क का। ये 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हिंदी का, ये प्रश्न आप लोग को कहीं भी और यूट्यूब पर मिलने वाले नहीं हैं। ओनली फॉर आप लोग को इस यूट्यूब पे मिलेगा और इस चैनल का नाम है आरती शर्मा ES क्लासेस +2। और 2026 से जो आप लोग का सेशन होता है वो रूल और रेगुलेशन दोनों चेंज होंगे। तो अभी का एग्ज़ाम जो चलेगा इसमें तो फ़िलहाल सही रहेगा, पर जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए रूल रेगुलेशन दोनों ही चेंज रहेंगे। और हो सकता है मेरे चैनल का नाम भी चेंज हो। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम अभी बताने वाले वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहा था कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस प्रदेश में। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में पूछे कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे दूसरा में कहा था कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस संवत में हुआ था। कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस संवत में हुआ था। दूसरा देखेंगे और दूसरा में आपका कह रहा है कि 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? संवत मतलब ईस्वी। कब हुआ था? 1946 में। चलिए अगला देखेंगे तीसरा में कि कवि राम नरेश त्रिपाठी किस बोली के रचनाकार थे। कि राम नरेश त्रिपाठी किस बोली के रचनाकार थे। तो खड़ी बोली, यानी कि जो बोलता था मुंह पे बोलता था, इस बोली का रचनाकार था राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। अब कवि राम नरेश त्रिपाठी जो था उसका उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में हुआ था, तो वो आप लोग के सामने आ जाएगा जौनपुर। यानी कि जौनपुर जो होता है वो उत्तर प्रदेश के ज़िले में पड़ता है। याद रखेंगे जौनपुर, सोनपुर, जौनपुर। तो सोनपुर नहीं, जौनपुर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 5 में कह रहा है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी पर किसका प्रभाव पड़ा था। कि कवि राम नरेश त्रिपाठी पर किसका प्रभाव पड़ा था। 5 का देखेंगे क्या कह रहा है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का किस पर प्रभाव पड़ा था। किसका? तो गांधी जी का प्रभाव पड़ा था राम नरेश त्रिपाठी पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 में कह रहा है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी ने किस प्रकार के काव्य लिखे थे। कवि राम नरेश त्रिपाठी ने किस प्रकार के काव्य लिखे थे। याद रखेंगे सभी छात्र कि कवि राम नरेश त्रिपाठी ने किस प्रकार के काव्य लिखे थे। 6 का होगा कि प्रबंध, काव्य और मुक्त का काव्य। क्या कह रहा है कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 में कहता है कि जीवन संदेश शीर्षक कविता किस खंड काव्य में उद्घृत है। कि जीवन संदेश शीर्षक कविता किस खंड काव्य से उद्घृत है। 7 का देखेंगे और 7 में आपका आंसर होगा पथिक। क्या होगा? पथिक। प्रश्न कर रहा है कि जीवन संदेश शीर्षक कविता किस खंड काव्य से उद्घृत है। पथिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 में कि जीवन संदेश कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। प्रश्न कर रहा है कि जीवन संदेश कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। क्या संदेश दिया था? 8 का देखेंगे और 8 में आपका आंसर होगा सतत कर्मशील रहने का। क्या संदेश दिया था कवि ने? तो सतत कर्मशील रहने का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 9 में कहता है कि कौन जीवन भर आतप सहकर वसुधा पर छाया करता है। कि कौन जीवन भर आतप सहकर वसुधा पर छाया करता है। तो कौन रहता है? तो वो तुच्छ पत्र, मतलब तुच्छ पत्र जो वसुधा पर आतप रह के छाया करता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सब प्रश्न आप लोग को पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा और एग्जाम में तो 100% मिलेगा। चलिए 10 का देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में दृष्टिकोण क्या है। कि मनुष्य के जीवन में दृष्टिकोण कौन है। और जगह निष्क्रियता। क्या होगा? निष्क्रियता। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, निष्क्रियता। मनुष्य के जीवन में दृष्टिकोण कौन है? तो निष्क्रियता। ऑप्शन नंबर सी।
11 का कि धरती किसके समान है, धरती किसके समान है, माता तुल्य। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि धरती किसके समान है, माता तुल्य। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे माता तुल्य। चलिए 12 में कि हमें कहाँ नहीं बस जाना चाहिए, हमें कहाँ नहीं बस जाना चाहिए, निर्जन में। मतलब हमें कहीं नहीं बस जाना चाहिए जहाँ पे निर्जन हो, निर्जन जिस जगह पे वहाँ पे हमें नहीं बसना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट और आखिरी देखेंगे 13 का। 13 में कह रहा है कि जीवन संदेश शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताएं, कि जीवन संदेश शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताएं। वो जगह राम नरेश त्रिपाठी। याद रखेंगे जीवन का जो संदेश होता है वो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे छात्र, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है? हमें याद है कि आप लोग को ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मज़े आए होंगे। और तब तक के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय माता सरस्वती।